ये देश है अल्बानिया। यहाँ के लोग और इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। जितना लोग बाकी यूरोपीय देशों में घूमने जाते हैं उतना यहाँ नहीं आते। इसीलिए ये देश अभी भी बहुत से लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। अगर आप अल्बानिया में किसी के घर मेहमान बनकर रुक गए तो वो इतना सम्मान देते हैं कि आप उन्हें कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ के लोगों की एक बहुत ही अजीब आदत है कि अगर उन्हें किसी चीज के लिए हाँ कहनी है तो वो अपना सर ना में हिलाएंगे, और अगर किसी चीज के लिए ना कहना है तो वो अपना सर हाँ में हिलाएंगे। कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये लोग कब हाँ कह रहे हैं और कब ना। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ 60% आबादी मुस्लिम है, जबकि 20% में ईसाई और 20% में किसी भी धर्म को ना मानने वाले हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। यहाँ शांति है, सुंदरता है और आपस में प्यार। इसके इतिहास की एक हैरान करने वाली बात यह है कि जब यहाँ एनवर होक्सा नाम का एक तानाशाह था, तब उसने अपने डर और सनक के चलते इस छोटे से देश में 7 लाख से ज्यादा कंक्रीट के बंकर बनाए थे। उन्हें डर था कि कोई देश उन पर हमला करेगा। आज भी आप अल्बानिया के खेतों, समंदर के किनारों और शहरों में कहीं भी ये छोटे छोटे बंकर देख सकते हैं, जिन्हें अब लोग कैफे, स्टोर, रूम या घरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अल्बानिया के लोग बुरी नजर से बचने के लिए अपनी घरों की छत पर हाथ से बने जानवरों के खिलौने रखते हैं या फिर दरवाजे पर लहसुन की गांठ बांध देते हैं ताकि बुरी नजर उनके घर में ना आ सके। इसके अलावा आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे बचाने के लिए काली मुर्गी की बलि दी जाती है। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, यही इनकी परंपरा है। अल्बानिया के बारे में जानने, देखने और समझने के लिए काफी कुछ है, जैसे यहाँ का रोचक इतिहास, प्राकृतिक झरने, पुराने शहर, लोगों का जीवन, खान पान और किले, जिसे हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन इसी तरह के देशों और तथ्यों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारी मेहनत को सफल बना सकते हैं। ये है अल्बानिया। अल्बानिया यूरोप की दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बाल्कन प्रायद्वीप पर मौजूद है। ये समंदर के किनारे बसा है, जहां पश्चिम में एड्रिएटिक सागर और दक्षिण में आयोनियन सागर है। इसके पड़ोसी देशों में मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया और ग्रीस जैसे देश हैं। अल्बानिया में 23.5 लाख लोग रहते हैं और हैरानी की बात है कि यहाँ पिछले साल के मुकाबले आबादी बढ़ने की बजाय घटी है, क्योंकि कई लोग विदेश चले गए हैं और जन्म दर भी घटी है। अल्बानिया में 51% इस्लाम को मानने वाले हैं, 16% में ईसाई हैं, 3% में नास्तिक हैं और 30% में ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्म या फिर जिन्होंने धर्म पर कोई जवाब ही नहीं दिया। इस देश में अल्बानियाई भाषा बोली जाती है, जिसमें खासतौर पर 2 बोलियां हैं, एक तौस्क है और दूसरी घेग। पैसे के रूप में यहाँ अल्बानियाई लेक इस्तेमाल किया जाता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 95 लेक के बराबर हैं। साल 1967 में अल्बानिया ने इतिहास रच दिया, जब इसे दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित किया गया था। उस समय इस देश में कम्युनिस्ट सरकार थी, जिसके नेता एनवर होक्सा ने धर्म को यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। उनका मानना था कि धर्म लोगों को बांटता है और देश के विकास में बाधा डालता है, और इसी नीति के तहत धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। मस्जिदों, चर्चों और अन्य धार्मिक जगहों को नष्ट कर दिया गया था या उनका इस्तेमाल ही बदल दिया गया था। कई मस्जिदों और चर्चों को सिनेमा हॉल, गोदाम या सामुदायिक केंद्रों में बदला गया था। इमामों, पादरियों और धार्मिक नेताओं को जेल में डाला गया था और उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था।
लोगों को धार्मिक किताबें रखने या प्रार्थना करने की भी इजाज़त नहीं थी। ये सख्त कानून साल 1967 से लेकर साल 1991 तक लागू रहा, जब तक कम्युनिस्ट सरकार खत्म नहीं हुई। इस दौरान अल्बानिया में धर्म का कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकता था। ये नीति मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के लिए बहुत ही कठिन थी। हालांकि 1991 के बाद देश में धार्मिक आज़ादी बहाल हुई और लोगों ने फिर से अपनी आस्था का पालन किया। आज अल्बानिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तिराना अल्बानिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये देश के बीच में दजती पहाड़ के पास एक उपजाऊ घाटी में बसा है। इस शहर को साल 1614 में सुलेमान पाशा बरगजिनी ने बसाया था। वो एक स्थानीय ऑटोमन शासक थे, जिन्होंने यहाँ एक मस्जिद, एक बेकरी और एक हमाम यानी कि स्नान घर बनवाकर शहर की नींव रखी थी। साल 1920 में अल्बानिया की आज़ादी के बाद तिराना को राजधानी बनाया गया, क्योंकि ये देश के बीचों बीच में था और सभी समुदायों को आपस में जोड़ता था। तिराना का इतिहास ऑटोमन काल से शुरू होता है, जब ये एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था। 20वीं शताब्दी में खासकर कम्युनिस्ट शासन, जो 1944 से लेकर 1951 के दौरान रहा, तिराना ने उस दौर में तेजी से विकास किया। एनवर होक्सा के नेतृत्व में शहर को आधुनिक बनाया गया, लेकिन धार्मिक स्थलों को नुकसान भी पहुंचा। साल 1991 के बाद तिराना ने रंग बिरंगी इमारतों और पुनर्जनन परियोजनाओं के साथ एक नया रूप लिया। पूर्व मेयर एरियन वेलियाय ने शहर को जीवंत बनाने के लिए कई रंगीन इमारतों को पेंट करवाया, जो आज तिराना की पहचान बनी हुई हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यहाँ का जीवन आधुनिक और परंपरा का एक अनोखा मेल है। लोग सुबह कॉफी हाउस में तुर्की कॉफी पीते हैं और रात में बाजारों में घूमते हैं। खान पान में ब्रेक, जो कि पनीर या मांस से भरी पेस्ट्री होती है, फरगेसा, जो पनीर, मिर्च और टमाटर की एक डिश है, और तवे कोसी, जो मेमन का मांस दही के साथ खाया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ के लोगों को खाना काफी पसंद है। स्कैलेंडर बेग स्क्वायर तिराना का दिल है। ये शहर का खास चौराहा है, जिसका नाम अल्बानिया के राष्ट्रपति नायक गर्जर कास्तियोती स्कैलेंडर के नाम पर रखा गया है। यहाँ उनकी एक विशाल मूर्ति, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम और एतेबे मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतें हैं। रात में ये जगह रोशनी से जगमगा उठती है और स्थानीय लोग और टूरिस्ट यहाँ पर टहलने आते हैं। अल्बानिया में मैकडॉनल्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड चेन की एक भी दुकान नहीं है, क्योंकि ये देश अपने स्थानीय खान पान संस्कृति को काफी महत्व देता है। यहाँ लोग ब्रेक, फरगेसा और तवे कोसी जैसी पारंपरिक चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। दूसरी ओर अल्बानियाई डायस्पोरा यानी विदेशों में रहने वाले अल्बानियाई बहुत बड़ी संख्या में हैं। अल्बानिया की जनसंख्या 23.5 लाख है, लेकिन विदेशों में 70 लाख से लेकर 1 करोड़ अल्बानियाई लोग रहते हैं। 1991 में कम्युनिज्म के पतन के बाद लाखों लोग रोजगार और अच्छे जीवन की तलाश में ग्रीस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, तुर्की और दूसरे देशों में गए थे। ये डायस्पोरा अल्बानिया की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रवासी अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, जो देश की जीडीपी का 18% हिस्सा है। कई अल्बानियाई विदेश में अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ वहाँ की संस्कृति में घुल मिल भी गए हैं। अल्बानियाई लोग अपने देश को अल्बानिया नहीं बल्कि शकीपेरी कहते हैं, जिसका मतलब है ईगल की भूमि। ये नाम उनकी संस्कृति और गर्व का प्रतीक है। देश का झंडा भी 2 सिर वाले काले ईगल को दिखाता है, जो अल्बानियाई लोगों की आज़ादी और शक्ति का प्रतीक है। ये ईगल उनकी पहचान का हिस्सा है और राष्ट्रीय गौरव को दिखाता है। शकीपेरी नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी अल्बानियाई लोग इसे गर्व से इस्तेमाल करते हैं। इस देश में 1,73,000 से लेकर 7.5 लाख बंकर बिखरे हुए हैं, जो कम्युनिस्ट शासक एनवर होक्सा ने 1967 से लेकर 1986 के बीच बनवाए थे। होक्सा को डर था
कि पड़ोसी देश जैसे ग्रीस, यूगोस्लाविया या नाटो और सोवियत संघ जैसे बड़े देश अल्बानिया पर हमला कर सकते हैं। इस डर ने उन्हें पूरे देश में बंकर बनाने का आदेश दिया। ये बंकर पहाड़ों, समुद्री तटों, गांवों और शहरों में बनाए गए ताकि नागरिक युद्ध के समय शरण ले सकें। इन्हें बनाने में काफी भारी खर्चा हुआ, जिससे देश की सड़कें और घर जैसी जरूरतें पीछे रह गईं। हैरानी की बात है कि ये बंकर कभी इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि कोई हमला हुआ ही नहीं। 1991 में कम्युनिज्म के पतन के बाद ये बंकर छोड़ दिए गए। आज इनमें से कई को नए तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ बंकरों को म्यूजियम में बदला गया, जैसे तिराना का बंक आर्ट, जो कम्युनिस्ट युग की कहानी को बताता है। कुछ को कैफे में, कुछ को रेस्टोरेंट्स में, यहाँ तक कि कुछ बंकरों को घर में भी बदला गया है। ये बंकर अल्बानिया की अतीत की याद दिलाते हैं और अब सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अल्बानिया में हाँ और ना दिखाने का तरीका दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सिर को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब ना होता है, जबकि सिर को दाएं बाएं हिलाने का मतलब हाँ होता है। ये अनोखी परंपरा विदेशियों के लिए बहुत भ्रमित करने वाली हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी अल्बानियाई से कुछ पूछते हैं और वो सिर हिलाता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो हाँ कह रहा है, लेकिन असल में वो ना कह रहा होता है। कृषि अल्बानिया की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 21.7% जीडीपी में योगदान देती है। यहाँ जैतून, अंगूर, तंबाकू, आलू, सब्जियाँ और फल जैसे कि अंजीर उगाए जाते हैं। जैतून के तेल को स्विट्जरलैंड, अमेरिका और चीन भेजा जाता है। मछली पालन भी यहाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासतौर पे एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर में। अल्बानिया में 150 से ज़्यादा जैतून के कारखाने हैं। ये है धर्मी, अल्बानिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, जो आयोनियन सागर के तट पर अल्बानियाई रिवेरा में बसा हुआ है। ये गांव हरे भरे पहाड़ों और नीले हरे समंदर के बीच मौजूद है। धर्मी बीच की सफ़ेद रेत और साफ पानी सैलानियों को मंत्रमुग्ध करता है। सूरज की किरणों में चमकता समंदर और आसपास की हरियाली इसे स्वर्ग जैसा बनाती है। यहाँ का सूर्यास्त देखना अपने आप में एक जादुई अनुभव है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुखद और धूप से भरा होता है, जो इसे और ज़्यादा सुंदर बनाता है। धैर्मी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के समंदर तट जैसे धैर्मी बीच और जाले बीच तैराकी और सनबात के लिए मशहूर है। गाँव में पुराने पत्थर के घर और ऐतिहासिक चर्च जैसे सेंट मैरी चर्च सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। स्थानीय भोजन जैसे ताज़ा मछली, जैतून का तेल और ब्रेयक यहाँ के रेस्टोरेंट्स में खाने को मिलता है। धैर्मी पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट के लिए भी मशहूर है। साल 2024 में यहाँ लाखों सैलानी आए, खासकर गर्मियों में, क्योंकि ये सस्ता और खूबसूरत है। अल्बानिया देश की बात हो और बैरात का जिक्र ना हो तो ये सफ़र अधूरा है। बैरात को 1000 खिड़कियों का शहर कहा जाता है। ये शहर जितना पुराना है उतना जादुई भी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये शहर अपनी अनूठी और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए मशहूर है। बैरात की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के सफ़ेद रंग के पारंपरिक घर हैं, जो एक पहाड़ी पर इस तरह बने हुए हैं कि ऐसा लगता है मानो हर घर में ढेरों खिड़कियाँ लगी हों। दूर से देखने पर ये खिड़कियाँ एक दूसरे के ऊपर सजी हुई नजर आती हैं, इसीलिए इसे खिड़कियों वाला शहर कहा जाता है। यहाँ का बैरात कैसल अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि ये दुनिया के उन चुनिंदा किलों में से एक है जहाँ आज भी लोग अपने घरों में सामान्य जीवन जीते हैं। आप यहाँ की तंग गलियों में घूमेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे पहुँच गए हों। ये शहर उसूम नदी के किनारे पर बसा है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। यहाँ के पत्थर के बने पुराने घर, प्राचीन मस्जिदें और चर्च एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरती से घुल मिल गए हैं, जो धार्मिक मेलजोल और संस्कृति को दिखाते हैं। बैरात न केवल अपने इतिहास के लिए बल्कि यहाँ के पारंपरिक भोजन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की शांत गलियों में आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। अल्बानिया की खूबसूरती और इतिहास को एक साथ देखने की सबसे बेहतरीन जगह है सारंदा और बतरंत। सारंदा
आयोनियन सागर के किनारे बसा एक जीवंत और आधुनिक शहर है। यहाँ का नीला पानी, चमकदार धूप और शाम की चहकती नाइट लाइफ किसी भी सैलानी का दिल जीत लेती है। ये शहर पहाड़ों, समंदर के बीच बसा है, जहाँ की सड़कों पर टहलना और स्थानीय समुद्री भोजन का मजा लेना लोगों को बहुत पसंद आता है। वहीं सारंदा से मात्र कुछ ही दूरी पर मौजूद बतरंत, ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक खजाना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल बतरंत में आपको यूनानियों, रोमनों और बाइजेंटाइन काल की झलक एक साथ मिलेगी। यहाँ के प्राचीन खंडर, थिएटर और किले आज भी उस दौर की कहानियां सुनाते हैं। प्रकृति की गोद में बसे इन ऐतिहासिक अवशेषों के बीच घूमना सीधे इतिहास के पन्नों में जाने जैसा है। तो दोस्तों, अगर आपको अल्बानिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और नए नए देशों के साथ उनके रोचक तथ्य जान सकें।